हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा सा हट करके है क्योंकि आज हम जैक बोर्ड का जो फिजिक्स एग्जाम हुआ उसका पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव वाला था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं। तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। इसलिए इस बार वाले वीडियो में सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा और आप लोग सीधा आंसर मिलाते चले जाएंगे। जिसका जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सवाल नंबर 1 जो है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा था, ये मैंने क्लास में कई बार करा चुका है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 2 m-1 l-3 t4 a²। ठीक है, कैसे आया आपको पता है क्योंकि इसका क्या होता है, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ठीक है, मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का लगा दीजिएगा, मीटर मतलब लेंथ, और उसका लगा करके फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला जो सवाल चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है ये देखिए, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मिनट, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ इसका आंसर होगा 2। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीधा फ्लक्स को रिलेट करता है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 का जो आंसर होगा वो सवाल नंबर 3 का आंसर आप देख लीजिए, 1.25 2 कूलम का पूछ रहा है। तो एक कूलम का क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना था। तो 2 से गुना करने के बाद आंसर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सवाल नंबर 3 का आंसर 2। सवाल नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो आंसर इसमें इंक्रीज 2 टाइम्स जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि आंसर हो गया ये 1 नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 के बाद अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर का आंसर क्या होगा, 0 होगा। 5 का आंसर क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल। 6 नंबर सारा क्लास में मैंने करा रखा है। 6 नंबर का सवाल क्या का आंसर जो होगा, 6 का आंसर होगा 2। ठीक है, और उसके बाद 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है और पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। ये बात मैंने बता रखा है। तो दूसरे लॉ को लूप लॉ बोलते हैं। तो ये हो गया सवाल नंबर 7 का 4। और 8 नंबर सवाल जो है, 8 नंबर सवाल में आप देखिए, 8 नंबर सवाल में कुछ नहीं करना था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई का जो वैल्यू है दोनों को डिवाइड कर देना था आपस में। तो डिवाइड कर देते तो इसका आंसर आ जाता। तो ये सिर्फ क्या करना था कि जो वैल्यू दिया हुआ था उसको 4.2 इंटू 10⁻, जो फॉर्मूला है, -4 बाय क्या करना था आपको, 2.1 इंटू 10⁻⁻10। इसको सिर्फ डिवाइड कर देना था क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, वी डी बाई ई होता है मोबिलिटी का फॉर्म। तो आप इसको डिवाइड कर देने के बाद जो आंसर आता तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6। अब उसमें भी ये ध्यान रखना था कि 2 इंटू 10⁻6 में कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, V-1 और एस इनवर्स, ये होगा आपका आंसर। सवाल नंबर 8 का आंसर ये था। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 का आंसर होगा, सवाल नंबर 9 का आंसर होगा 3। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। सवाल नंबर 10 का आंसर 1 होगा। सवाल नंबर 10 का आंसर 1 होगा। इसमें इसको बनाने की जरूरत है क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगा तो फिर ये लंबा हो जाएगा। इसके पहले भी मैंने एक बार मेहनत कर रखा है तो वो मेरा वेस्ट चला गया क्योंकि उसमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं था। सवाल नंबर 10 हो गया। सवाल नंबर 11 का आंसर जो है आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, सवाल नंबर 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4। सवाल नंबर 11 का आंसर 4 होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करता। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो ये 4 वाला आंसर होगा। सवाल नंबर 12 का आंसर होगा, ये देखिए सवाल नंबर 12 का आंसर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। क्योंकि साउथ से नॉर्थ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है बार मैग्नेट का, तो क्या होगा कि बाहर की तरफ क्या होता है, ये आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ जाता है। तो अंदर में ऐसे घूम करके फिर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ होगा। इन साइड का पूछ रहा है तो इन साइड में यही होगा कि साउथ से नॉर्थ। ठीक है, चलिए 12 हो गया। 12 का आंसर क्या है, 12 का आंसर हो गया आपका 2। ठीक, चलिए 13 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर सवाल का आंसर 60 डिग्री होगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना था, 10 डेल्टा का फॉर्मूला, डेल्टा जहाँ डीप है V/H करना था, V/H, तो उसमें 60 आता, 60 डिग्री हो जाता है। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 13 के बाद 14-15 यहाँ मिसिंग लग रहा है फ्रेंड्स, मैं देख लेता हूँ एक बार। 14-15 मिसिंग है, तो आप 14-15 का आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 14th का आंसर जो होगा वो 0 होगा, मतलब ऑप्शन 4 में था। और 15th का आंसर जो होगा वो 2 होगा, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, फ्लेमिंग रूल। चलिए ये हो गया, 14-15 भी हो गया।
उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल है। 16 का आंसर आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। तो 16 का जो आंसर है ऑप्शन 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल जो है आप देखिए ध्यान से। 17 का सवाल 2.2 होगा एम्पियर, यहाँ पे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। 17 नंबर सवाल का 2.2 भी बाय आर करना था, तो 220 बटा क्या होता है 110 होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाता है आपका 2.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 मिनट देख लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या था 100 ओम का रजिस्टर है ना, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 2.2 होना चाहिए एम्पियर, 2.2 एम्पियर इसका आंसर होगा, ठीक है। 2.2 अगर पावर बोलता तो उसमें v² करते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतना डिटेल में नहीं जाना है मुझे, क्योंकि ये सब मैंने क्लास में करा रखा। 18 नंबर सवाल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन LCR सीरीज सर्किट का, ये होगा 1 नंबर आंसर। 19 नंबर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा रे का होता है। आपको कई बार मैंने बता रखा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, गामा रे का होता है। और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का, तो ये भी आप देख लीजिए, जिसका भी सही होगा खुशी मनाइए। तो 20 नंबर सवाल जो है, 20 नंबर सवाल, डायस इज यूज फॉर फोटोग्राफी, तो ये तो इंफ्रारेड का प्रॉपर्टी है, तो ये तो ठीक है। 2 नंबर हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर में। 21 वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज का बात कर रहा है। तो ये याद रखिए, ये कनकेव मिरर होगा, क्योंकि आपको पता है फोकस और पोल के बीच में एक केस आता है, तो जिसमें क्या होगा पीछे की तरफ ये वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर, डिटेल में नहीं जाना, मैंने बता रखा है। 21 के बाद 22 नंबर सवाल जो है, 22 नंबर सवाल ये इमेजरी एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप का आपको पता है कि क्या होता है, इस तरह से आपको लाते हैं, इधर बनता है इमेज, तो ये होगा आपका। तो मैंने बता रखा था ये क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये सारा सवाल कराया। जो भी लोग हमारी क्लास को अटेंटिव होकर के सुने होंगे उनका ज़रूर इसमें जो है 35 में 32, 33, 34 तो बनना ही चाहिए। 1-2 क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर होता ही है। 22 नंबर सवाल मैंने बता दिया कि इमेजरी एंड इरेक्ट 22 का एक आंसर होगा, ठीक है। अगर ये लेंस होता तो 22 का क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का 1 होगा, ठीक है। वो मैं इसके पहले जो मैंने बताया था ये क्या था, कनकेव मिरर, ठीक है, सही है फ्रेंड्स। तो 21 के बाद 22 हो गया। 23 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 23 नंबर सवाल ये डिक्रीजेज होगा, ये 23 नंबर सवाल डिक्रीजेज, एकदम सही है। चलिए आगे 23 नंबर सवाल के बाद 24 नंबर सवाल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हाइगेंस प्रिंसिपल। 25 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, ये होगा 25 नंबर सवाल। 25 में देखिए, 25 में क्या था कि I1 ये है I1:I2 का रेशियो दिया हुआ है 9:1। ये तो फॉर्मूला है, रूट वाला जो फॉर्मूला आपको क्लास में लिखाया गया है। इसका आंसर 4:1 होगा, 3 होगा, ठीक है। सॉल्व तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में बहुत समय जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल, 26 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1:√3, ये 3 नंबर आंसर होगा। 27 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 27 में सबसे कम क्या होगा, ऑप्शन के मुताबिक सबसे कम सोडियम होगा, ऐसे सीजीएम होता है, ठीक है, सीजीएम होता है। सीजीएम दिया हुआ नहीं है, तो इन सब में आयरन का वो जो होता है आप देख लीजिएगा, इसमें वर्क फंक्शन वो होता है 4.5 और कॉपर का 4.7 होता है। 4.7 ये लगभग 5 के आसपास होता है, तो सोडियम सबसे कम होना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। 28 नंबर ये था आपका 27 ना, ये 27 नंबर क्वेश्चन था। अब 28 की तरफ चलते हैं। तो 28 नंबर सवाल जो है, 28 का देखिए, ये जो क्वेश्चन है 28 नंबर, आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये था आपका λ1/λ2 निकालना था। ये √V2 मतलब वोल्ट 2 और ये वोल्ट 1 होता है। 36/25 √36/25 आंसर। रूट में होता तो 36/25 होता, लेकिन यहाँ देखिए रूट में नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ 36/25, लेकिन यहाँ रूट होता तो ये सही होता, नहीं है। तो रूट में क्या, तो कौन सा होगा, 36 का वर्गमूल 6 और 25 का क्या हो गया 5, तो 4 आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। 28 का 4। 29 नंबर सवाल सबको जानते हैं। ये चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी रहना चाहिए, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये आसान सा सवाल है, सीधा प्रॉपर्टी पे है, आसान है। आप इसको आराम से देखिए, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बता दिया तो फिर तो अब देखिए फिर 30 नंबर सवाल आप भी सोचेंगे सर सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप बता नहीं रहे। 30 का ये हो गया मीटर इन्वर्स, ठीक है। कुछ भाई तुम लोग अपने से करो। मीटर इन्वर्स पर मीटर मैंने बता रखा था, इसका फॉर्मूला भी मैंने वैल्यू भी बताया था, 1.1 का समथिंग करके जो था, ठीक है। तो ये भी हो गया। सवाल नंबर 31 का आंसर जो होगा ये 69.3 सेकेंड होगा।
सवाल नंबर 31, अगर मिनट में होता तो 1.15 मिनट होता, तो ये 69.693 सेकेंड होगा। 6 इंटू 100, 0.693 इंटू 100 होना चाहिए। तो जो आप देख लीजिए 1600 यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो 31 नंबर आंसर होगा। उसके बाद आ जाइए 32 का तो सिंपल सा है, बहुआ वाला क्वेश्चन था, तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का संख्या निकालना था 2, ठीक है। 33 नंबर सवाल में चलते हैं हम लोग। 33 नंबर, जेनर डायोड दोनों तरह से काम करता है, मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। ये हो गया, बोथ होगा इसका आंसर 33 का। 34 नंबर का क्या होगा? 34 नंबर 34 आपको पता है कि ये होगा डिक्रीजेस, ठीक है। 35 नंबर सवाल जो है 35 जो होगा वो आप देख लीजिए क्या होगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है, ये भी आपको मैंने क्लास में बता रखा है। तो ये होगा 4, 35 को 4। तो इस हिसाब से हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मिला रहे, मैं बहुत तेज़ी से मैंने बनाया दोबारा वीडियो, क्योंकि पहला वाला वीडियो मेरा वेस्ट चला गया था अपलोड करके। मैंने कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सही दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने दोबारा इस करके इसको जल्दी में इसको निपटाने का कोशिश मैंने किया। तो बच्चों, जिसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर मिला लीजिए, जिसका अच्छा नंबर आ रहा है वो भी ठीक, जिसका अच्छा नंबर नहीं आ रहा है उन्हें भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले एग्जाम पे फोकस करना है, और उसको ध्यान में रख करके आप इसका जो इसमें अगर कम आया होगा तो आगे जो है वो आप उसको कर लेंगे। और सब्जेक्टिव तो बहुत आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। तो चलिए, मैं आज ये इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।